हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक्स स्टोरी में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये कहानी अपलोड नहीं की है क्योंकि आप लोग पसंद आने पर समर्थन नहीं दे रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल सैमपॉक्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, केवल 20% से 40% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब किया है। 34 जिस पर मेरा निशाना वो आज मेरा होगा। रिबिल्ड टॉप। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। क्या अब डैडी इस टॉप को भी फाड़ दे बेडी अंडरस्को। ये याद कर फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, कोई बात नहीं अंडरस्को, पहली बार कोई टक्कर का तो मिला है, लेकिन इस यादगार चोट का अंजाम भी बहुत बुरा होगा। वही दूसरी तरफ अंडरस्को। सांझ आयान के हाथ देखते हुए काफी देर से शांत थी। वो याद कर रही थी आयान के बारे में सब कुछ, जिससे वो आयान का अच्छा फ्यूचर बता सके ताकि आयान उसके सहारे आगे बढ़ सके। लगभग 15 मिनट बाद आयान घबराते हुए अंडरस्को, क्या हुआ सांझ अंडरस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्को, कुछ नहीं, बस मैं अच्छे से क्लियर कर रही थी। भाई, आपको कभी में गेम डेवलपर बनना था या आगे बनना चाहेंगे? आप इस बारे में सीखेंगे भी, लेकिन अंकल के कहने पर आप छोड़ देंगे, जो कि गलत फैसला होगा। ये सुन विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को, गलत फैसला कैसे हुआ, ये इस काम में क्या ही स्कोप है? ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्को, बहुत स्कोप है अंकल। अब आपके इस बेटे ने ऐसे ही तो एक गेमिंग कंपनी नहीं खोली है ना। ये सुन विक्रांत जी अब शांत हो जाते हैं और वितर्क को देखते हैं। वही सांझ शांत भाव से अंडरस्को, भाई आपका डेवलपिंग में स्कोप है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ये सुन आयान मुस्कुराते हुए अंडरस्को, सच में अंडरस्को। तभी वितर्क शांत भाव से, अगर आपको ये पसंद है तो आप जरूर कोशिश करें, मैं आप पर इन्वेस्ट करूंगा। ये सुन आयान का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वही सांझ उदासी से मन ही मन अंडरस्को, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हर किसी को अपने सपने को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे याद अंकल से लड़ाई के वक्त हमेशा भाई इस टॉपिक को जरूर छेड़ते थे, शायद इसलिए कि उन्हें लगता था कि वो इस काम में आगे बढ़ सकते थे। सांझ को डर था कि वो जो बोल रही है वो कहीं और गड़बड़ न कर दे, लेकिन अब आयान को खुश देख सांझ को अपना फैसला गलत नहीं लग रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को। वितर्क सांझ को देख बस ये सोच रहा था कि कैसे वो इस लड़की के बारे में जाने। आज तक उसकी जिंदगी में इतना बेजुदा लड़की नहीं आई थी। सांझ उबासी लेते हुए अंडरस्को, अच्छा अब मैं चलती हूँ, नींद आ रही है बहुत अंडरस्को। सांझ सबको गुड नाइट विश कर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी वितर्क भी अपना लैपटॉप लिए उसके पीछे आने लगता है। सांझ अपने रूम में एंटर करती हैं कि वितर्क गंभीर भाव से, रुको अंडरस्को। ये सुन सांझा घबराकर मुड़ती है, अंडरस्को तुमने डरा दिया मुझे अंडरस्को। वितर्क अपना हाथ आगे करते हुए, अंडरस्को इसमें क्या लिखा है अंडरस्को। ये सुन सांझ वितर्क का हाथ देख कंफ्यूजन से, अंडरस्को अब तुम्हें क्या जानना है। वितर्क शांत भाव से, अंडरस्को जो तुम्हें दिख जाए बता दो अंडरस्को। ये सुन सांझ वितर्क का हाथ थाम उसके हाथ में देखते हुए गंभीर भाव से, अंडरस्को तुम्हारा समय तो बहुत खतरनाक चल रहा है, किसी भी ऐसे इंसान से दूर रहना जिसका नाम एस से शुरू हो और अंडरस्को। फिलहाल बस इतना ही, अब गुड नाइट अंडरस्को। इतना बोल सांझ वितर्क का हाथ छोड़ रूम में चली जाती है। वही वितर्क कंफ्यूजन से अपना हाथ देख मुड़ते हुए, अंडरस्को एस अंडरस्को। वितर्क अब बाहर से जाने लगता है कि तभी सांझ हड़बड़ाकर रूम से बाहर आते हुए, अंडरस्को सुनो, तुम्हें एक धोखा मिलने वाला है, किसी भी डील के लिए अमेरिका मत जाना, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली प्लीज मेरी ये बात मान लेना अंडरस्को। इतना कह सांझ तेजी से दरवाजा बंद कर लेती है और गहरी सांस लेते हुए, अंडरस्को थैंक गॉड मुझे याद आ गया। मुझे याद है जब डैड ने 2 महीने बाद इन्हें वापस बुलाया था, कितने बड़े एक्सीडेंट से बचे थे ये सब अंडरस्को। लेकिन अब पता नहीं ये मेरी बात मानेगा या नहीं। सुबह के 11 बजे अंडरस्को। आयान अपनी क्लास में एंटर होता है, जहां फिलहाल फ्लारा और उसके दोस्त निशाने लगाने वाला गेम खेल रहे थे।
आयान उन्हें एक नज़र देख शांत भाव से अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है। आयान ने आज एक ब्लैक टी शर्ट में वाइट डेनिम जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें वो आज काफी कूल लग रहा था। तभी फ्लारा आयान को देखते हुए अंडरस्को, अब जिस पर मेरा निशाना वो आज मेरा होगा अंडरस्को। और दूसरे ही पल फ्लारा की पिन बुक पढ़ते हुए आयान के सीने पर चुभती है। लेकिन इससे आयान की एक आह भी नहीं निकली थी, वो बिना किसी भाव पिन को निकाल साइड में फेंक देता है। वही आयान का ऐसा रिएक्शन देख सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी फ्लारा आयान की टेबल पर अपने दोनों हाथ तेज झुकते हुए अंडरस्को, मेरे तीर ने तुम्हें चुना डैडी अंडरस्को। ये सुन आयान गुस्से से फ्लारा की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नज़र फ्लारा के खुले सीने की चोट पर जाती है, जो उससे उसे लग गई थी। शायद फ्लारा ने इसी चोट को दिखाने के लिए ऐसा रिबल टॉप पहना हुआ था, लेकिन इससे अलग आयान का दिमाग खराब हो चुका था। आयान अपने साइड की टेबल में बैठे लड़के से शांत भाव से अंडरस्को, कॉलेज में बिकनी पहनना अलाउड है क्या? लोग स्विमिंग पूल के कपड़े यहाँ भी पहन आ जाते हैं। ये सुन वो लड़का एक पल के कंफ्यूजन के बाद अंडरस्को, नहीं अलाउड तो नहीं है अंडरस्को। तभी उस लड़के को आयान की बात समझ आ जाती है। वही फ्लारा भी गुस्से से आयान को देख रही थी। आयान अब एक नज़र भी फ्लारा को नहीं देख रहा था। फ्लारा अब गुस्से से अंडरस्को, मेरा निशाना तुम पर लगा है, तो आज तुम मेरा सारा काम करोगे समझे अंडरस्को। ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्को, रियली तो बताओ क्या काम करना है। ये सुन फ्लारा एक पल कंफ्यूजन से आयान को देखती रह जाती है। वही सभी स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज थे कि अचानक एक बार में कैसे मान गया ये जिद्दी लड़का। तभी आयान एक बार फिर से अंडरस्को, क्या हुआ बोलो ना अंडरस्को। ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से अंडरस्को, के पोचिनो। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्को, जी जरूर अंडरस्को। इतना बोल वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वही उसके जाते ही जैक फ्लारा के पास आता है और कंफ्यूजन से अंडरस्को, सच में पट गया क्या ये तेरे से अंडरस्को। ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से अपने कंधे उचका देती है। तभी क्लास में कुछ हटे कट्टे 3 लड़के एंटर करते हैं और गुस्से से अंडरस्को, ये आयान कौन है वे। उन लड़कों को देख सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। वही जैक कंफ्यूजन से अंडरस्को, कौन वो नया लड़का अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और पिछले कुछ दिनों से मैंने ये कहानी अपलोड नहीं की है क्योंकि आप लोग पसंद आने पर समर्थन नहीं दे रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, केवल 20% से 40% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब किया है। 35 बच्चों को डेढ़ से नहीं भिड़ना चाहिए, राइट बेडी। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। जैक फ्लारा के पास आता है और कंफ्यूजन से अंडरस्को, सच में पट गया क्या ये तेरे से अंडरस्को। ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से अपने कंधे उचका देती है। तभी क्लास में कुछ हटे कट्टे 3 लड़के एंटर करते हैं और गुस्से से अंडरस्को, ये आयान कौन है वे। उन लड़कों को देख सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। वही जैक कंफ्यूजन से अंडरस्को, कौन वो नया लड़का अंडरस्को। ये सुन उनमें से एक लड़का जैक के पास आते हुए अंडरस्को, हाँ वही कहा है वो, तू जानता है उसे अंडरस्को। जैक घबराते हुए अंडरस्को, हाँ अभी आ रहा है वो अंडरस्को। ये सुन वो लड़के अब वही खड़े आयान का इंतजार करने लगते हैं। वही फ्लारा हंसते हुए जैक के कान में अंडरस्को, इन मुसातंडों को देखकर लगता है ये बेचारे डैडी को धोकर जाएंगे अंडरस्को। ये सुन जैक बुरा सा मुंह बनाते हुए अंडरस्को, क्या डैडी डैडी बुलाती रहती है तू उसे, पागल लड़की, तुझे क्यों वो शुगर डैडी लगता है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा सोचते हुए अंडरस्को, नहीं शुगर नहीं, हॉट चिली डैडी, देखा नहीं उसके हर अंदाज में क्या तीखापन होता है। तभी आयान क्लास में एंटर करता है। वो सीधे फ्लारा को तरफ आता है कि तभी वो चारों लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे आयान कंफ्यूजन से अंडरस्को,
क्या रास्ता क्यों रोक रहे हैं अंडरस्कोर। तभी उनमें से एक लड़का आयान को धक्का देते हुए अंडरस्कोर तुझे तोड़ने फोड़ने को रोक रहे हैं बे, सुना है हमारे भाई की पसंद के साथ बहुत गुलछारे उड़ा रहा है। ये सुन फ्लारा और जैक का चेहरा हैरानी से भर जाता है। वही ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्कोर किसकी बात कर रहे हो तुम, मैं किसी लड़की के साथ नहीं हूँ, शायद तुम्हें अंडरस्कोर। आयान आगे कुछ कहता कि तभी उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम जाता है। और दूसरे ही पल आयान अब आगे खड़े एक स्टूडेंट को 4 कैपुचिनो की बोतल्स पकड़ाते हुए फ्लारा को देख अंडरस्कोर एंजॉय योर मील अंडरस्कोर। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। इतना कह आयान अब अपनी जैकेट्स की स्लीव ऊपर करते हुए गुस्से से अंडरस्कोर आ जाओ अब जल्दी खत्म करते हैं। आयान को इतना एग्रेसिव देख वो लड़के भी आयान की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अब उनमें से एक लड़का भी आयान को नहीं मार पाता और बड़े ही प्रोफेशनल मूव्स से बस 1 मिनट में आयान उन्हें इतना तो पीट देता है जिससे वो उससे बेहद डरने लगे थे। जैक घबराते हुए अंडरस्कोर अरे रे मार डालेगा क्या अंडरस्कोर। वही मार खाता लड़का रोते हुए अंडरस्कोर छोड़ दे अरे छोड़ दे भाई माफ कर, हम जा रहे यहाँ से अंडरस्कोर। ये सुन आयान अपने हाथों की स्लीव नीचे करते हुए अंडरस्कोर थोड़ी सी बॉडी फुलकार बच्चों को डेडस से नहीं भिड़ना चाहिए राइट बेडी। ये कहते हुए आयान फ्लारा को देखता है जिससे फ्लारा एक पल को सहम सी जाती है, लेकिन फिर भी खुद नॉर्मल दिखाते हुए वो आयान से नजरें फेरकर कैपुचिनो की शिप लेने लगती है। वही वो लड़के घबराते हुए अंडरस्कोर प्लीज डैडी हमें छोड़ दो अंडरस्कोर। ये सुन आयान गुस्से से अंडरस्कोर जस्ट सोचो अंडरस्कोर मुझे ये बताओ किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे तुम, और किसने भेजा है तुम्हें अंडरस्कोर। ये सुन उनमें से एक लड़का दर्द से अपना हाथ पकड़े अंडरस्कोर क्या नाम था यार लड़की का, हाँ सांझ अंडरस्कोर। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्कोर ओह अच्छा तो सांझ को पसंद करने वाला ये लड़का है कौन अंडरस्कोर। ये सुन दूसरा लड़का घबराते हुए अंडरस्कोर भाई आप कहो तो हम उसे ठोक देंगे, हम नहीं आने देंगे उसे आपके प्यार के बीच भाई उसका नाम अंडरस्कोर। वो लड़का आगे कुछ कहता कि क्लास में प्रोफेसर एंटर करते हैं और उन लड़कों की ऐसी हालत देख गुस्से से अंडरस्कोर हो क्या रहा है ये सब, आयान क्या तुमने लड़ाई की है, ये लड़के कौन है अंडरस्कोर। ये सुन आयान उनके लड़कों के पास से खड़े होते हुए शांत भाव से अंडरस्कोर नहीं सर ये सभी लड़ते हुए क्लास में घुस आए थे, मैं तो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, देखिए न सभी दोस्त है लेकिन एक छोटी सी बात में लड़ने लगे, मैं बस इन्हें समझा रहा था। ये सुन प्रोफेसर कंफ्यूजन से उन लड़कों को देखते हैं, तभी उनमें से एक लड़का आयान के इशारे में उठते हुए अंडरस्कोर हाँ सर ये भी सही कर रहे हैं, ये तो समझा रहे थे भाई थैंक यू हमारी दोस्ती बचाने के लिए अंडरस्कोर। तभी दूसरा लड़का भी उठते हुए अंडरस्कोर हाँ भाई आज आप हमें नहीं रोकते तो हमारी बचपन की दोस्ती टूट जाती अंडरस्कोर। इतना कह वो लड़के प्रोफेसर को सॉरी बोल वहां से चले जाते हैं। वही प्रोफेसर आयान के कंधे में हाथ रख हैरानी से अंडरस्कोर मैंने सही पहचाना था तुम्हें, तुम तो कमाल के लड़के हो गॉड ब्लेस योर सोन उद्धरण चिन्ह। ये सुन आयान प्रोफेसर को सॉफ्टली थैंक्स कह अपनी डेस्क में आकर बैठ जाता है। वही सभी स्टूडेंट्स और फ्लारा आयान के इस बदले रूप को देख हैरान वैसे ही यहाँ वहाँ खड़े रह जाते हैं। प्रोफेसर के चिल्लाने पर सभी स्टूडेंट्स अपने आसपास की सीट में बैठ जाते हैं, वही फ्लारा आयान के साइड पर ही बैठ जाती है, जिससे आयान अपनी बुक्स के साथ फ्लारा से दूर हो जाता है और ध्यान से लेक्चर के नोट्स बनाने लगता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सांझ सार्थक अपनी डेस्क में बैठे हुए थे, वही सांझ उदासी से बैठी थी। तभी सार्थक शांत भाव से अंडरस्कोर सांझ इतनी भी क्या पसंद है वो तुम्हें जो उसके न मिलने पर तुम इतनी उदास हो गई हो। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर जानते हो बचपन में बाकी बच्चे मुझे बुली करते थे, तब एक वो थी जो मेरे लिए सारी क्लास से लड़ जाती थी और तब से हम एक दूसरे की दोस्त नहीं जान है। ये सुन सार्थक कंफ्यूजन से लेकिन वो लड़की इतनी हिम्मत वाली लगती तो नहीं है। सांझ उदासी से अंडरस्कोर पहले वो ऐसी नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल।
Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review by cuties. 36 बकवास सवाल नहीं तुम्हारी हरकतें हैं, नाटक। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। सांझ शांत भाव से अंडरस्को। जानते हो बचपन में बाकी बच्चे मुझे बुली करते थे, तब एक वो थी जो मेरे लिए सारी क्लास से लड़ जाती थी और तब से हम एक दूसरे की दोस्त नहीं जान है। ये सुन सार्थक कंफ्यूजन से, लेकिन वो लड़की इतनी हिम्मत वाली लगती तो नहीं है। सांझ उदासी से अंडरस्को। पहले वो ऐसी नहीं थी, पर जब एक बार वो बुली हुई तब मैं उसके साथ नहीं थी, उसे उस शैतान लड़के ने जिंदा कॉकरोच खिला दिया था, तब से वो ऐसी हो गई। लेकिन तब से मैं बदल गई और मैंने हमेशा उसका साथ देना का वादा किया है। ये सुन सार्थक उदासी से अंडरस्को। सच में उसके साथ काफी गलत हुआ। पता है मेरे साथ भी रैगिंग होने वाली थी, लेकिन आयान भाई के नाम से ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और तब मुझे पता चला था कि अपने टाइम में आयान भाई तो उस कॉलेज के बॉस थे। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडरस्को। सच में अंडरस्को। सांझ इतना बोलती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिससे सांझ घबराते हुए अंडरस्को। कौन है सार्थक, कौन है ये? लेकिन सार्थक की कोई आवाज नहीं आती। लेकिन तभी सांझ आंखों के सामने पड़े हाथों को टच करते हुए कंफ्यूजन से अंडरस्को सोफिया अंडरस्को। और दूसरे ही पल सोफिया सांझ को छोड़ उसके सामने आते हुए अंडरस्को। कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग गई मुझे पहचानने में अंडरस्को। वही सांझ खुशी से अंडरस्को। सोफिया तू सच में आ गई अंडरस्को। ये सुन सोफिया जल्दबाजी में डेस्क में बैठे सार्थक से सटकर अपनी जगह में बैठ सांझ को गले लगा लेती है। वही सोफिया की नजदीकी से सार्थक थोड़ा अनकंसेज हो गया था। इसके बाद वो खुशी से मुस्कुराती सोफिया को देखने लगता है, जो फिलहाल सांझ के साथ बिजी थी। दूसरी तरफ अंडरस्को। आयान की एक क्लास खत्म होती है। प्रोफेसर के जाते ही अयान गुस्से से अंडरस्को अपने बकवास सवालों से मुझे परेशान करना बंद करो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा अपना पेट पकड़ लगभग रोते हुए अंडरस्को बकवास सवाल नहीं तुम्हारी हरकतें हैं। तुमने एक लड़की को लुजमोसन वाली कैपुचिनो कैसे खिला दी और तुम्हें मिला कहाँ से ये सब अंडरस्को। ये सुन आयान चिढ़ते हुए अंडरस्को नाटक मत करो, मैंने बस एक बोतल में वो टैबलेट डाली थी, ये सोचकर कि जिसकी बुरी किस्मत में हो, लेकिन किस्मत से उस बेचारे जैक को मिल गई वो कैपुचिनो। इसलिए सिर्फ जैक ही वॉशरूम में बैठा है, इसलिए नाटक बंद करो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को हे भगवान बच गई मैं और तुमने क्यों किया ऐसा हमारे साथ। ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्को मैं किसी के ऑर्डर में अक्सर ऐसी छोटी सी गड़बड़ी कर देता हूँ। ये सुन फ्लारा हैरानी से अंडरस्को छोटी गड़बड़ कहते हो तुम इसे? 1 घंटे से वॉशरूम में बैठा बाद वो बेचारा। ये सुन आयान रुडली अंडरस्को तो मैं क्या करूँ, तुम्हें भी उसका साथ देना है क्या अंडरस्को। ये सुन फ्लारा घबराते हुए अपना सर न में हिलाती है। वही आयान अपने नोट्स चेक करने लगता है। तभी फ्लारा फिर से अंडरस्को अच्छा क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अंडरस्को। ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्को उससे तुम्हें क्या अंडरस्को। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्को पूछी तो रही हूँ, सीधे बताने में क्या दिक्कत है अंडरस्को। ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्को सिंगल लगता हूँ मैं तुम्हें अंडरस्को। इतना कह आयान वापस अपने नोट्स में बिजी हो जाता है। वही ये सुन फ्लारा का डे से चेहरा उतर गया था। वो ये सोचने लगी थी कि क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर फ्लारा के दिमाग में आता है कि वो तो उससे काफी बड़ा है, तो इस उम्र में भी वो सिंगल तो रहेगा नहीं न। ये सोच फ्लारा अब मुंह बनाते हुए अंडरस्को प्यार बयार नहीं पढ़ाई में ध्यान दो अंडरस्को। ये सुन अयान अब चिढ़कर अपनी बुक्स उठा पूछे कि डेस्क के 1000 बैठ जाता है, जिससे फ्लारा को भी अब और चीड़ महसूस होने लगती है। फ्लारा अब क्लास से उठकर बाहर जाने लगती है। तभी क्लास में एंटर करते प्रोफेसर गंभीर भाव से अंडरस्को कहाँ जा रही हो। फ्लारा उन्हें इग्नोर करते हुए अंडरस्को आपसे बहुत दूर प्रोफेसर अंडरस्को। इतना कह फ्लारा वहां से चली जाती है। वही उसे जाते देख अयान गुस्से से अंडरस्को गलती हो गई, सभी बोतल्स में टैबलेट्स डाल देना थी,
वो बोतल इसे क्यों नहीं मिल गई अंडरस्कोर। प्रोफेसर क्लास शुरू करते हैं और इसी तरह अयान अपनी सभी क्लासेस करता है और क्लासेस के बाद सांझ से मिलने कैंटीन की तरफ जाने लगता है। पता नहीं कौन है वो जो सांझ के पीछे पड़ा है, शायद सांझ को ही इस बारे में कुछ पता हो अंडरस्कोर। अयान तेज कदमों से सीढ़ियों के पास आ रहा था कि तभी उसका पाँव स्लाइड बोर्ड पर पड़ता है और दूसरे ही पल अयान गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ियों में जाए कोई उसे थम लेता है। अयान, जिसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, कमर में किसी के हाथ महसूस कर झट से अपनी आंखें खोलता है और सामने एक खूबसूरत लड़की थी जो घबराते हुए उसी देख रही थी। अयान की नजरें भी फिलहाल उसी पर थी। वही लड़की के हाथ अयान की कमर को संभाले हुए, भूरी गहरी आंखें, ब्राउन हेयर, गोरा रंग, सादे कपड़े जो उस पर खिल रहे थे। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर। जैक उदासी से अपना पेट पकड़े अंडरस्कोर, लो हो गया रिवेंज, इन्हें भी अभी आना था। वही फ्लारा उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख गुस्से से जल रही थी और ये जलन इतनी थी कि फ्लारा गुस्से से उनके तरफ बढ़ गई थी। डियर रीडर्स, अभी चैप्टर्स छोटे आ रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई तक मेरे रेगुलर एग्जाम है, लेकिन उसके बाद में रेगुलर लॉन्ग और खास चैप्टर दूंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज़। 37 वरना ये आंखें भी नोच लूंगी। ये सुन अयान गुस्से से एक नज़र फ्लारा, घूरना बंद करो। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। जैक उदासी से अपना पेट पकड़े अंडरस्कोर, लो हो गया रिवेंज, इन्हें भी अभी आना था। वही फ्लारा उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख गुस्से से जल रही थी और ये जलन इतनी थी कि फ्लारा गुस्से से उनके तरफ बढ़ गई थी। फ्लारा गुस्से से अयान का शोल्डर जो उस लड़की के कंधे पर था खींचकर उसे अपने तरफ खींच लेती है, जिससे अयान उसकी तरफ आ जाता है। अयान अपनी बढ़ती धड़कने संभलते हुए हैरानी से फ्लारा को देखता रह जाता है। फ्लारा क्रूड वॉयस में अंडरस्कोर, गर्लफ्रेंड होते हुए भी दूसरी लड़कियों से चिपकना ठीक नहीं है डैडी अंडरस्कोर। ये सुन वो लड़की गंभीर भाव से अंडरस्कोर, फ्लारा छोड़ो उसे, और कौन है ये लड़का अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा अब अयान की कमर में अपना हाथ कस अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से अंडरस्कोर, क्यों ये भी पसंद आ गया क्या, बता दूं ये कमेंटेड है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। वही अयान हैरानी से एक तक फ्लारा को देख रहा था, तभी वो लड़की गुस्से से अंडरस्कोर, बदतमीज, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं। ये सुन अयान हैरानी सामने खड़ी लड़की को देखता है, तभी फ्लारा गुस्से से अंडरस्कोर, रिश्ते और नामी रिश्तों में फर्क होता है। ये सुन उस लड़की का चेहरा गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कहती कि तभी एक ओल्ड प्रोफेसर उसे बुला लेते हैं, जिससे वो फ्लारा को बस एक नज़र गुस्से से देख वहाँ से चली जाती है। वही अयान हैरानी से उस लड़की प्रोफेसर से बात करते जाते देख रहा था। तभी फ्लारा अयान की कमर में पिंच करते हुए अंडरस्कोर, घूरना बंद करो, गर्लफ्रेंड है न तुम्हारी अंडरस्कोर। अयान कराहते हुए फ्लारा से दूर होता है। अंडरस्कोर, आह तुम पागल हो क्या, चमड़ी नोच ली मेरी। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, अच्छा तो अब भाग जाओ यहाँ से वरना ये आंखें भी नोच लूंगी अंडरस्कोर। ये सुन अयान गुस्से से एक नज़र फ्लारा को देख अपना बैग उठता है और फ्लारा के पास आते हुए अंडरस्कोर, वहाँ देखो अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से अयान की उंगली की तरफ देखती है और दूसरे ही पल अयान उसकी कमर को पिंचकर वहाँ से चला जाता है। वही फ्लारा दर्द से कराहते हुए अंडरस्कोर, आह तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं जिद्दी लड़के अंडरस्कोर। फ्लारा अपनी कमर सहलाते हुए अयान को जाते हुए देख रही थी, तभी जैक वहाँ आते हुए फिक्र से अंडरस्कोर, फ्लारा तू ठीक है न यार अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, क्या ठीक हूँ, अभी तेरे चक्कर में वो सीढ़ियों से गिर जाता, अंगे से तूने ऐसी लापरवाही की न तो तुझे बिना स्केटबोर्ड के लुढ़कने के लिए सीढ़ियों में फेंक दूंगी अंडरस्कोर। ये सुन जैक कंफ्यूजन से अंडरस्कोर, अबे आज कल हो क्या गया है तुझे, हमारी
बाला से वो कहीं भी गिरता हमें कब से फर्क पड़ने लगा और तुझे क्यों उसकी इतनी फिक्र है। हाँ बोल अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, यार फिक्र कैसे न हो, पहली बार तो कोई डैडी राइवल मिला है, वरना अभी ये सब किसी और के साथ किया होता तो रोतडू बच्चे की तरह प्रिंसिपल रूम में मिलता वो हमें अंडरस्को। ये सुन जैक हंसते हुए अंडरस्को, बात तो सही है, तो चल कल के लिए कोई ऐसा प्लान ढूंढते हैं जिससे वो कल तो हमसे हार ही जाए अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, सांझ चेयर से उठते हुए अंडरस्को, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। ये सुन सोफिया शांत भाव से अंडरस्को, ऑकबट प्लीज अंडरस्को आते वक्त कोकोनट वाटर ले आना। सांझ हामी भरकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वही उनसे कुछ दूर पर बैठी इमा हड़बड़ाते हुए अंडरस्को, डेनिस उसके पीछे जा अंडरस्को। ये सुन डेनिस जल्दी उसके पीछे जाने लगता है और वॉशरूम के बाहर सांझ का इंतजार करने लगता है। सांझ जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, डेनिस को देखकर भी अनदेखा कर देती है, लेकिन डेनिस उसका रास्ता रोक गंभीर भाव से अंडरस्को, सांझ क्या हम बाय कर सकते हैं। ये सुन सांझ अपने हाथ बंधे शांत भाव से अंडरस्को, हम अंडरस्को बोलो। डेनिस गंभीर भाव से अंडरस्को, तुम नफरत क्यों करती हो मुझसे वो इतनी की मुझे देखती तक नहीं अंडरस्को। ये सुन सांझ अपनी आंखें छोटी कर अंडरस्को, और भला तुम्हें क्यों देखूं मैं और अनजानों में नफरत कैसी और पहचान कैसी। ये सुन डेनिस को अपनी दिल में एक चीज सी महसूस होती है, उसे ऐसा महसूस होता मानो उससे ये बात उसका कोई अपना कह रहा हो। फिर भी डेनिस एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अंडरस्को, हाँ सही कहा तुमने, एक और बात इमा से अचानक इतनी दूरियां क्यों बना ली तुमने अंडरस्को, क्या हम सब अच्छे दोस्त नहीं हो सकते अंडरस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्को, ये सवाल तुम इमा से पूछना कि क्या कभी मैंने उसका कुछ बिगड़ा है या फिर क्या कुछ गलत किया है। इतना कह सांझ वहां से जाने लगती है। वही डेनिस अब तक सांझ के इस सवाल से कंफ्यूज खड़ा उसे जय हुए देख रहा था। दूसरी तरफ शाम के वक्त अंडरस्को, विक्रांत जी गुस्से से अंडरस्को, मैं बोल ही रहा था ये कॉलेज पढ़ने नहीं यही मारपीट करने जाएगा। सांझ बेटा देख लिया न तुमने, इस विश्वास करके अंडरस्को। ये सुन आयान शांत भाव से अंडरस्को, डेड ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज अंकल को आने दीजिए फिर मैं बताता हूँ ना आप सबको सब कुछ अंडरस्को। तभी राजवीर जी और वितर्क एक साथ हॉल में एंटर होते हैं। वही अयान की चोट देख वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को, ये चोट ये कैसे हुआ अंडरस्को। राजवीर जी भी फिक्र से अंडरस्को, क्या हुआ आयान, इतने जल्दी में क्यों बुलाया तुमने, सब ठीक है न अंडरस्को। आयान गंभीर भाव से अंडरस्को, नहीं अंकल कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारी सांझ के पीछे पड़ा है। ये सुन राजवीर जी कंफ्यूजन से अंडरस्को, क्या मतलब अंडरस्को। तभी सांझ भी कंफ्यूजन से अंडरस्को, क्या कह रहे हो आप भाई अंडरस्को। इसके बाद आयान आज उन गुंडों के बारे में सारी बातें सभी को बताता है, जिसे सुन सांझ और बाकी सभी के चेहरे हैरानी और घबराहट से भर जाते हैं। वही वितर्क गुस्से से अंडरस्को, आपको मुझे तभी बुला लेना चाहिए था, सारी सच्चाई निकलवा लेता मैं उनसे। आयान गंभीर भाव से अंडरस्को, प्रोफेसर न आते तो मैं उसका नाम जान ही लेता, और क्लासेस के बाद वो लड़के मुझे कहीं मिले ही नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि वो भी कोई लफंदर गुंडा ही है, वो लड़के उसे अपना भाई कह रहे थे अंडरस्को। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को, अरे नहीं अब ये कौन सी नई मुसीबत है अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 38 छोड़ो मुझे गंदे आदमी अंडरस्को, तुम्हें बस तकलीफ देना आता है। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान गंभीर भाव से अंडरस्को, प्रोफेसर न आते तो मैं उसका नाम जान ही लेता, और क्लासेस के बाद वो लड़के मुझे कहीं मिले ही नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि वो भी कोई लफंदर गुंडा ही है, वो लड़के उसे अपना भाई कह रहे थे अंडरस्को। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को, अरे नहीं अंडरस्को अब ये कौन सी नई मुसीबत है अंडरस्को, ये तो कुछ ज्यादा ही नया हो गया।
विक्रांत जी गंभीर भाव से राजवीर ये कोई छोटी बात नहीं है। उसने अयान को पीटने या मारने की सोची थी। वो तो अच्छा है मेरे बच्चे ने फाइटिंग सीखी है। इतना कह विक्रांत जी अयान का चेहरे में लगी चोट और उसके हाथ पैर चेक करते हुए फिक्र से कहीं और तो चोट नहीं आई तुझे? वही अयान तो विक्रांत जी के मुंह से मेरा बच्चा वर्ड सुनकर ही हैरान था। इसके बाद विक्रांत जी की फिक्र देख उसे अंदर ही अंदर इतना अच्छा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की कोई बड़ी खुशी मिल चुकी है उसे। अयान को कुछ न बोलते देख प्रेरणा जी भी फिक्र से अयान बेटा बोल, न तू ठीक है न। ये सुन अयान अपने होश में आता है और फिक्र से हाँ माँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे अब सांझ की फिक्र है। पता नहीं कौन है वो जो ये कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता अंकल। ये सुन राजवीर जी गंभीर भाव से हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। सार्थक शांत भाव से कॉलेज में तो मैं अब हर पल सांझ के साथ रहूंगा। तभी वितर्क गंभीर भाव से और उन लड़कों का पता मैं लगवा लूंगा, वो जो भी है बच नहीं पाएगा। ये सुन सांझ घबराते हुए मन ही मन लो हो गया काम, जाने जान लेने में इस शैतान को क्या मजा आता है। सांझ गुस्से से वितर्क को घूर रही थी जिसे वितर्क ने नोटिस कर लिया था। सांझ बिना कुछ बोले बाहर से जाने लगी थी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। वही वितर्क भी उसके पीछे जाने लगा था। सांझ छत की तरफ जा रही थी, वही वितर्क भी उसके पीछे आते हुए गंभीर भाव से इतना गुस्सा क्या जानती हो उस लड़के को। ये सुन सांझ बिना पीछे मुड़े सीढ़ियां चढ़ते हुए ही मेरे पीछे मत आओ ब्लडी मर्डर। ये शब्द सांझ ने बुदबुदाते हुए कहा था, जिससे वितर्क कंफ्यूजन से अभी क्या कहा तुमने? सांझ इसका कोई जवाब न देकर टेरेस में शाम की ठंडी हवा में खड़ी हो जाती है। वही वितर्क भी उसके साइड में खड़ा हो जाता है और गंभीर भाव से क्या पसंद करती हो तुम उस लड़के को, जो मेरी बात सुनकर तुम इतनी गुस्सा हो गई? ये सुन सांझ चिढ़ते हुए तुम्हें इससे क्या? ये सुन वितर्क अब गुस्से से सांझ का बाजू पकड़ बताऊं अभी क्या है? मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो मुझे उल्टा जवाब दे। वितर्क को गुस्से में देख सांझ घबराते हुए छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वितर्क गुस्से से आई डोंट केयर, आंसर माई क्वेश्चन डैम इट। ये सुन सांझ की आंखों में अंशु आ जाते हैं। मैं नहीं जानती किसी को, छोड़ो मुझे। ये सुन वितर्क गुस्से से तो फिर उस नजर का मतलब क्या था? सांझ झल लाते हुए वो मुझे बस तुम पर गुस्सा आ रहा था, छोड़ो मुझे गंदे आदमी। ये सुन वितर्क सांझ को छोड़ देता है और गंभीर भाव से ठीक है तो अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन सांझ अपनी बाजू सहलाते हुए गुस्से से जो करना हो करो, मेरी बाला से भाड़ में जाओ। ये कह सांझ गुस्से से रोते हुए बाहर से चली जाती है। वही वितर्क भी गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बंधे हुए उम्मीद है यही हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वही दूसरी तरफ सांझ रोते हुए अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और रोते हुए सारी दुनिया सुधर जाएगी, मैं सुधार गई, लेकिन तुम जैसा शैतान कभी नहीं सुधार सकता, कभी नहीं। तुम्हें बस तकलीफ देना आता है वितर्क, सिर्फ तकलीफ। सुबह के 9 बजे सांझ सार्थक और अयान से ही कॉलेज के लिए बाहर निकलते हैं। वितर्क उन्हें रोकते हुए गंभीर भाव से अयान भाई कोशिश करिएगा उन लड़कों पहचानने की, और सार्थक वॉशरूम के बाहर तक इसके साथ रहना, एक पल को भी अकेला मत छोड़ना, मैं आता हूँ शाम तक कॉलेज। ये सुन अयान शांत भाव से ठीक है भाई तू फिक्र मत कर हम। ये सुन वितर्क अपना सर हाँ में हिलाते हुए सांझ को देखता है, जो गुस्से से उससे मुंह फेरे खड़ी थी। वितर्क शांत भाव से कॉलेज में लापरवाही से नहीं समझदारी से रहना, किसी पर भी शक हो तो मुझे बस कॉल करना। सांझ वितर्क की सारी बातें इग्नोर कर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है।
जिसे देख वितर्क का चेहरा भी कठोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लारा क्लासरूम के एंट्रेंस डोर के ऊपर एक बास्केट सेट कर रही थी। वहीं जैक अपना सर पकड़े फ्लारा को देख रहा था। जैक लाचारी से फ्लारा यार कम ये पहले बता दिया होता तो 2 जोड़ी कपड़े ले आता मैं, अब इससे उसके कपड़े खराब होंगे, अगर उसने फिर से मेरे कपड़े ले लिए तो मैं क्या करूँगा यार। ये सुन फ्लारा हंसते हुए वही जो पहले किया था, बेशर्म बनकर पार्किंग एरिया में जाने का और कार से सीधे घर में एंटर ये सुन जैक मुंह बनाते हुए अरे बिल्कुल नहीं, इस बार तो तुम ही अपने कपड़े दो उसे जैक इतना कहता है कि तभी वहां उसकी ही ग्रुप की एक लड़की आती है और परेशानी के भाव से फ्लार तुझे पता है वो तेरी सिस्टर आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties. 39 मुंह बंद रखो अपना, फ्लारा की हरकत पर अयान का गुस्सा। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। जैक मुंह बनाते हुए अरे बिल्कुल नहीं, इस बार तो तुम ही अपने कपड़े दो उसे जैक इतना कहता है कि तभी वहां उसकी ही ग्रुप की एक लड़की आती है और परेशानी के भाव से फ्लार तुझे पता है वो तेरी सिस्टर तभी फ्लारा उसे रोकते हुए इरिटेशन से लीजा यार प्लीज मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। लीजा खफते हुए अरे मेरी बात तू सुन, वो तेरी फ्लारा चिढ़ते हुए अरे यार मेरा मूड खराब मत कर, जब एक डैडी आ जाए तो बताना। इतना कह फ्लारा एक्साइटेडली जैक से जैक अभी के लिए वो बास्केट नीच कर ले, कहीं किसी स्टूडेंट का सर न फूट जाए दूसरी तरफ सार्थक, आयान और सोफिया सांझ को बीच में कर चल रहे थे, जिससे सांझ बहुत इरिटेट हो रही थी। सांझ चिढ़ते हुए अरे यार कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो रहे हो तुम सभी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। ये सुन आयान गंभीर भाव से और तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो रही हो सांझ, मैं नहीं चाहता मेरी बहन को कोई भी एरा गेरा परेशान करे समझी। अब मैं क्लास में जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना ठीक है। ये सुन सांझ शांत भाव से अच्छा ठीक है भाई, आप जाओ बाय ये सुन अयान प्यार से सांझ का सर सहलाते हुए वहां से क्लास की तरफ जाने लगता है। वही उसे देख लीजा भी दौड़ते हुए क्लास में आती है और हड़बड़ाते हुए फ्लारा तुझे पता है वो खड़ूस उस लड़की के सर को इतने प्यार से सहला रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत नहीं परी सी खूबसूरत है यार ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से किसकी बात कर रही तू, किसकी गर्लफ्रेंड लीजा क्या देखने भेजा था और तू क्या देखकर आ गई है। लीजा हड़बड़ाते हुए अरे वही तेरे राइवल डैडी की गर्लफ्रेंड, और हाँ वो अभी आता ही होगा ऊपर, जल्दी बास्केट सेट कर ऊपर ये सुन जैक बास्केट लेते हुए चल फ्लारा मैं बास्केट लगाकर आता हूँ, ये अब सारी क्लास चुप हो जाओ वही लीजा फ्लार के साइड में बैठते हुए हैरानी से क्या खूबसूरत है यार वो लड़की, दोनों की जोड़ी कमाल की है। फ्लारा लीजा की बात सुन कुछ पल को शांत हो गई थी, लेकिन दूसरे ही पल हंसते हुए क्या फर्क पड़ता है, आजकल रिलेशंस चलते ही कहा है। फ्लारा इतना बोल मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, तभी दरवाजा खुलता है और आटे से भरी बास्केट अयान के ऊपर गिर जाती है। इसी के साथ सभी स्टूडेंट फ्लारा के साथ क्लैपिंग करने लगते हैं। वही अयान पूरी तरह आटे से सन चुका था। आयान का दिमाग आज कुछ ठीक नहीं था, जिससे उसे फ्लारा की इस हरकत से बेहद गुस्सा आ गया था। वो अपना सर झटकते हुए गुस्से से क्लैपिंग करती हुई क्लास को घूरता है। वही उसकी गुस्से भरी नजरों ने सारी क्लास को शांत कर दिया था। वही जैक तो घबराते हुए टेबल में नीचे छिप गया था। अब आयान गुस्से से फ्लारा की तरफ बढ़ता है। वही अयान के गुस्से से फ्लारा को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आयान गुस्से से फ्लारा के पास आता है, जो फिलहाल स्टडी टेबल पर बैठी आयान की हाइट को मैच कर थी।
अयान गुस्से से अंडरस्कोर, ये बकवास हरकत तुम्हारी है अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा अयान की आंखों में देखते हुए अंडरस्कोर, माना कर दूंगी तो मान जाओगे क्या अंडरस्कोर। ये सुन अयान अब गुस्से से एक गहरी सांस भरता है और दूसरे ही पल जाने क्यों वो अपने दोनों हाथों से फ्लारा के घुटनों को टच करते हुए अंडरस्कोर, तुम्हें लगता तुम कभी मुझसे जीत पाओगी। ये सुन और अयान के ऐसे टच से फ्लारा थोड़ा कंफ्यूजन से उसे देखने लगती है, लेकिन दूसरे ही पल अयान पूरे फोर्स से फ्लारा के पैर पकड़ अपने तरफ खींच लेता है, जिससे फ्लारा झटके से टेबल से उतर जाती है और सीधे अयान के सीने से लगती है। डर से फ्लारा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसे अब तक समझ नहीं आया था कि अभी हुआ क्या है। लेकिन जब अयान फ्लारा को हग करके अपना सर झटकने लगता है तो उस टच से और अपने ऊपर गिरते आटे से फ्लारा होश में आती है और अयान की बाहों में झटपटने लगती है। वही फ्लारा के झटपटाते ही अयान उसे छोड़ देता है। वही अब फ्लारा की पिंक शॉर्ट ड्रेस, उसके बाल भी खराब हो चुके थे। एक नज़र फ्लारा खुद की हालत देख गहरी सांसें लेते हुए अयान को देखती है, को फिलहाल उसे ही देख रहा था। वही जैक टेबल से उन दोनों को झकते हुए हैरानी से अंडरस्कोर, ये लड़का हमेशा फ्लारा को मात कैसे दे देता है, हे भगवान ये डायन क्या कर रही यहाँ पर अंडरस्कोर। वही क्लास डोर पर खड़ी फ्लारा की बहन रोज उन दोनों को ऐसे देख गुस्से से अंडरस्कोर, क्या हो रहा है ये सब। रोज को देख सभी स्टूडेंट हड़बड़ाते हुए अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। वही रोज उनके पास आते हुए गुस्से से अंडरस्कोर, तो तुम दोनों में से कोई सफाई देना पसंद करेगा अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्कोर, सफाई तुम दो मेरी क्लास में क्या कर रही हो अंडरस्कोर। ये सुन रोज गुस्से से अंडरस्कोर, ओह तो तुम अपनी टीचर से सफाई मांगोगी, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को पता है कि प्रोफेसर जॉन की जगह अब मैं क्लास लूंगी। ये सुन फ्लारा का चेहरा हैरानी और गुस्से से भर जाता है। वही अयान भी हैरानी से अंडरस्कोर, सॉरी आप प्रोफेसर है अंडरस्कोर। ये सुन रोज लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्कोर, वेल अंडरस्कोर आई एम अ लेक्चरर। ये सुन अयान शांत भाव से अंडरस्कोर, ओ सॉरी मैम क्या मैं खुद को साफ करने जा सकता हूँ अंडरस्कोर। ये सुन रोज शांत भाव से अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर फ्लारा तुम भी जाओ और 5 मिनट के अंदर वापस आओ, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही हरकत है अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा बिना कुछ बोले गुस्से से तमतमाते हुए बाहर से चली जाती है। वही फ्लारा को इतना गुस्से में देख अयान भी उसके पीछे जाता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सार्थक क्लास में रेड रोजेस का एक बड़ा सा बुके लिए गुस्से से खड़ा था और सारी क्लास को लगभग घूरते हुए अंडरस्कोर, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या कोई जानता है ये किसने किया है। सार्थक को इतने गुस्से में देख सारे स्टूडेंट्स और खुद प्रोफेसर भी एक पल को घबरा गए थे। तभी सोफिया शांत भाव से अंडरस्कोर, सार्थक देखो शांत अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्कोर, मुंह बंद रखो अपना अंडरस्कोर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 40 बेशर्म होना कोई गलत बात किसी लड़के से मैं ऐसे नहीं चिपकी थी। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सार्थक को इतने गुस्से में देख सारे स्टूडेंट्स और खुद प्रोफेसर भी एक पल को घबरा गए थे। तभी सोफिया शांत भाव से अंडरस्कोर सार्थक देखो शांत अंडरस्कोर। ये सुन सार्थक गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्कोर, तुम मुंह बंद रखो अपना अंडरस्कोर। सार्थक के चिल्लाने से सोफिया घबराकर शांत हो जाती है। वही सांझ रूड वॉयस में अंडरस्कोर, सार्थक अब बस करो। तभी सोफिया गंभीर भाव से अंडरस्कोर, रहने दे सांझ, अगर उसे लगता है कि सच में उसे उसका जवाब मिल जाएगा तो करने दे उसे जो वो कर रहा है। इतना कह सोफिया बिना भाव के चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। वही सोफिया को बात सुन सार्थक पहले तो एक पल उसे देखता रह गया था, लेकिन दूसरे ही पल सारी क्लास को घूरते हुए गुस्से से अंडरस्कोर, आखिरी बार समझा रहा हूँ, इन 2 लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना, ये हरकत फिर से न हो। 2 लड़कियां सुन सोफिया एक पल सार्थक को देखती है, लेकिन जैसे ही
सार्थक उसे देखता है, वो उससे अपनी नजरें फेर लेती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को इमा गुस्से से अंडरस्को अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है हमारे रास्ते में अंडरस्को। जॉनी परेशानी भरे भाव लिए अंडरस्को नई नहीं बड़ी मुसीबत, जानते हो कितना महंगा बुके होगा ये, हमारे महीने के खर्चे से भी ज्यादा महंगा ये एक बुके होगा 11। वही ये सब डेनिस शांति से बैठा सांझ को देखते हुए सुन रहा था, जाने क्यों आज उसकी आंखों में अलग ही शांति छाई थी। वही दूसरी तरफ अंडरस्को आयान खुद को साफ कर वॉशरूम से बाहर निकलता है, उसके बाल और कपड़े अब कुछ भीगे हुए थे, वो अपने हाथों से बाल झटकते हुए दे से ही बाहर निकलता है। उसके इंतजार में खड़ी फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, क्या तुम नहाकर आ रहे हो अंडरस्को। ये सुन आयान गुस्से से अंडरस्को, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो अंडरस्को। फ्लारा आयान के साथ चलते हुए अंडरस्को, तुम्हारा इंतजार डैडी अंडरस्को। आयान गंभीर भाव से अंडरस्को, किस बात से तुम इतना खुश हो, जबकि अभी पनिशमेंट मिलनी वाली है तुम्हें। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। ये सुन फ्लारा खुशी से अंडरस्को, वो क्या है ना, आज से पहले किसी लड़के से मैं ऐसे नहीं चिपकी थी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे मजा आया डैडी अंडरस्को। ये सुन आयान के कान और चेहरा लाल पड़ गए थे। आयान रुक फ्लारा को देख गुस्से से अंडरस्को, तुम बहुत बेशर्म लड़की हो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा बेफिक्री से अंडरस्को, हाँ हूँ तो, बेशर्म होना कोई गलत बात है क्या, वैसे तुम इतना शर्मा रहे हो। ये सुन आयान एक पल सोच में पड़ जाता है और बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। वही फ्लारा भी उसके पीछे क्लास में एंटर करती हैं, जहां रोज उनका ही वेट कर रही थी। रोज शांत भाव से अंडरस्को, आयान अपनी सीट में बैठ जाओ और फ्लारा तुम जाओ अपनी डेस्क में हैंड्स अप कर खड़ी रहो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा बिना भाव के अपनी डेस्क में जाती है और हैंड्स अप कर लेती है। रोज जब तक क्लास ले रही थी, फ्लारा के स्माइली फेस में एक गंभीरता छाई हुई थी, जिसे आयान नोटिस कर रहा था। वो हैरान था कि जो लड़की उसके गुस्से और चिल्लाने पर भी गुस्सा नहीं होती, वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। लगभग 45 मिनट्स के बाद रोज गंभीर भाव से अंडरस्को, ओके क्लास आज के लिए इतना ही, फ्लारा बैठ जाओ और आगे से ऐसी हरकतें न हो। इतना कह रोज वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद ही जैक और लीजा फ्लारा के शोल्डर मसाज करने लगती है। जैक गुस्से से अंडरस्को, इस औरत की तो हड्डियां तोड़ दूं मैं, मेरी फ्लारा को 1 घंटे खड़ा रखा अंडरस्को। तभी लीजा भी गुस्से से अंडरस्को, हाँ वही तो, कितनी जालिम है यार, दुनिया सुधार जाए पर ये न सुधरेगी अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, ओहो शांत गयास, मैं ठीक हूँ और उसकी बात करके मेरा मूड खराब मत करो। जैक जाओ हमारा लंच तो ले लाओ अंडरस्को। ये सुन जैक क्लास से कैंटीन की तरफ चला जाता है। वही ये सारी बातें सुन आयान कंफ्यूजन से अंडरस्को, इतनी अच्छी लड़की तो है वो, फिर इस लड़की को क्या दिक्कत है उससे अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ सोफिया और सार्थक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। सोफिया शांत भाव से अंडरस्को, तुम दोनों बैठो, मैं बुक्स लेकर आती हूँ। सिर्फ सांझ की हाँ सुन सोफिया वहां से चली जाती है। सोफिया वही पास में बुक्स देख रही थी। वही सार्थक एकटक उसे देखते हुए, अंडरस्को, आज मुझे इस पर चिल्लना नहीं चाहिए था, तब से जाने कितनी नाराज उदास सी है अंडरस्को। कुछ देर बाद सोफिया 2 बुक्स लेकर उनके पास आती है। तभी एक लड़की सोफिया से बुक छीनते हुए हैरानी और खुशी से, अंडरस्को, ओह कब से मैं इस बुक को ढूंढ रही थी, अब जाकर मिली, सुनो ये बुक मैं ले रही हूँ, तुम दूसरी देख लो अंडरस्को। उस लड़की का ऐसा एटीट्यूड देख सार्थक अपनी चेयर से उठ उनकी तरफ बढ़ता ही है कि तभी सोफिया शांत भाव से, अंडरस्को, नहीं दूसरी आप देखिए, ये अब मेरी बुक है। ये सुन वो लड़की एटीट्यूड से, अंडरस्को, तुम मुझे मना कर रही हो, मुझे इस बुक की जरूरत है इसलिए ये मुझे दे दो अंडरस्को। ये सुन सोफिया अब उस लड़की से बुक छीनते हुए, अंडरस्को, समझ नहीं आ रहा है, बोला ना ये अब मेरी बुक है, तो चुपचाप निकलो यहाँ से अंडरस्को। ये सुन वो लड़की गुस्से से, अंडरस्को, यू अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें तो मैं अंडरस्को। इतना कह वो लड़की सोफिया की तरफ हाथ उठती है कि तभी सोफिया
उसका हाथ पकड़ गुस्से से अंडरस्को, ये सुखी ककड़ी जैसे हाथ मेरे सामने तो चलाना भी मत, वरना मैं इन्हें तोड़कर रख दूंगी अंडरस्को। सोफिया की ये बात और इतना गुस्सा देख सांझ और सार्थक हैरानी से खड़े बस सोफिया को देख रहे थे। लेकिन तभी उस लड़की के 2 फ्रेम्स बाहर आ जाती है और पीछे से सोफिया की गर्दन पकड़ गुस्से से अंडरस्को, कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो लड़की अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this.